के संग, भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा एकमात्र सामर्थी हमें गाइड करने का सब सत्य में, सत्य के साथ, सत्य की जो स्वतंत्र करता है, सत्य की जो हमें मुक्ति देता है, झूठ हमें गुलाम बनाता है। कौन है जो गुलामी में जीना पसंद करता है? कौन जीना चाहता है एक गुलाम की जिंदगी? कोई नहीं, मगर सब आमतौर पर चाहते हैं झूठ को इस्तेमाल करते हैं, जीते हैं झूठ में। मगर जिनके पास दिलचस्पी है सत्य में चलने की और जो अधीन होते हैं, अधीन करते हैं अपने हृदय को सत्य के, तो ये संतुष्ट होंगे। पवित्र आत्मा उनके ऊपर आएगा। और यही है कि जो परमेश्वर के शब्द कहते हैं, प्रभु यीशु ने कहा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु यीशु वो सत्य है। जब हम यीशु को जानते हैं, हम मुक्त होते हैं झूठ से, पाप से, हमारी गलतियों से, हमारी अपने खुद की इच्छाओं से। वो हम खुद से मुक्त होते हैं, जानते हो। तो पवित्र आत्मा वो एकमात्र है, एकमात्र सामर्थी हमें सब सत्य में लेकर जाने के लिए। और वास्तविक है, जब हम चलते हैं सत्य में, जीते हैं सत्य के साथ, पहली चीज की जो होती है हमारे साथ, जानते हो क्या? वो है शांति। क्योंकि यदि आप चलते हैं सत्य में, सत्य आपको शांति में जीने की अनुमति देता है, अपने खुद के साथ और सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ। सत्य वो प्रकाश है, वो है यीशु। तो मेरे प्रिय दोस्त, कि पवित्र आत्मा आए, मार्गदर्शन दे आपकी समझदारी को, आपके हृदय को, आपके जीवन को, हम सब के। क्योंकि सब समय, हर क्षण हमें निर्णय लेने की जरूरत है, क्या नहीं? आप, मैं, हम सब, कोई रास्ता नहीं कि हम निर्णय ना लेना हो, एक और या दूसरी ओर जाएं, हम सामने जाएं या पीछे की ओर हटें। क्या क्या हम चुनते हैं? ये जो चुनता है वो है हम सब, न कि परमेश्वर। हमें निर्णय लेना है, क्योंकि हम मुक्त हैं। उन्होंने हमें दी है स्वेच्छा, ताकि हम चुन सकें बढ़िया रास्ता, भलाई का रास्ता। जब आदम और हव्वा वो बनाए गए, वो जीते थे सत्य में, प्रकाश में। वो नहीं जानते थे झूठ को, वो नहीं जानते थे बुराई को। तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, दूसरा ऑप्शन। उनके पास चुनाव नहीं था, उनके पास केवल भलाई थी। क्या बढ़िया नहीं? कल्पना कीजिए ना कि आप ना जाने झूठ को,
आप वो ना जाने कि जो गलत है, आप वास्तविक तौर पर जियोगे यहां धरती के ऊपर एक स्वर्ग में। मगर जब मनुष्य अपनी खुद की इच्छा के साथ अवज्ञाकारिता की, परमेश्वर के शब्द की, परमेश्वर की आवाज की, तो वो जानकार बना दूसरी ओर का भी, जो है बुराई। उसने जाना, उससे पहले वो सत्य जानता था, वह नहीं जानता था कि क्या झूठ है, वो जानता था केवल सत्य। मगर जब उसने झूठ बोला, जब उसने वह गिरा उस विद्रोहीपन में, तो वह जानने लगा झूठ को भी। और कौन है कि जो इस संसार को, पूरे संसार को मार्गदर्शित करता है उन समयों से, आदम और हव्वा के? झूठ की जो है शैतान। प्रभु यीशु ने कहा है शैतान वो पिता है झूठ का, और पवित्र आत्मा वो पिता है सत्य के। वास्तविक तौर पर प्रभु यीशु सत्य है। तो इस जानकारी के सामने हम इस वक्त कमेंट करेंगे कलेशों के बारे में कि जिससे होकर हम गुजरते हैं, हम सब होकर गुजरते हैं। हम सब, जैसे मैं बोल रहा था, हर समय, हर दिन, हर क्षण, किसी भी क्षण में आप, मैं, हम सब, उन्हें एक निर्णय लेना पड़ता है उसके बीच, जो सही है या जो गलत है। उदाहरण के तौर पर कि हम सवेरे खड़े होते हैं, स्नान करते हैं, कॉफी पीते हैं, चुनते हैं कि क्या खाएंगे, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, क्या पी सकते हैं, क्या नहीं पिएंगे, इत्यादि। ये चुनाव हर रोज, हर क्षण करने की जरूरत पड़ती है। तो जब हम चुनते हैं भलाई को, हम अच्छे रहते हैं। हम चुनते हैं अच्छाई को। जब हम चुनते हैं बुराई को, हम चुनते हैं बुराई। और ये मायने नहीं रखता कि आपके पास पवित्र आत्मा है या नहीं है पवित्र आत्मा। यदि आप कि यदि मैं अपने खुद के बारे में बोलूं, यदि मैं सत्य को जानता हूं मगर चुनता हूं झूठ को, मैं फल काटूंगा झूठ के। मैं दुख झेलूंगा परिणामों को, मेरे बुरे निर्णय के। यह होता है सबके साथ, चाहे बपतिस्मा उनका हो पवित्र आत्मा के साथ या ना हो। यही प्रेरित याकूब ने कहा है अपने, बल्कि पौलुस कहता है अपने पत्र में, गलाती के पत्रिका में, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। यदि आप एक गलत शादी करते हो धोखे के साथ, आप दुख झेलोगे। यदि आप शादी सही तरीके से करते हैं और आप जियोगे वह शादी की जो खुशनुमा होगी, तब आप खुश रहते हो। मगर क्या होता है, क्या होता है, क्या हमें धोखा खिलाता है? क्या है कि हम गलती करते हैं? क्या है कि जो आपसे गलती कराता है? कौन मुझे गलती कराता है? ध्यान दें, यह है हृदय। हृदय खुद परमेश्वर ने कहा है कि धोखेबाज है। धोखेबाज की दूसरे शब्द में एक प्रकार का शैतान जो धोखा देता है। हृदय जो हमें धोखा देता है। तब आप बोलते हो मगर अभिषेक, किस लिए परमेश्वर ने मेरे अंदर ये रखा है हृदय धोखे से वाला? नहीं, परमेश्वर ने धोखे से भरा हुआ नहीं, उन्होंने आपको परफेक्ट बनाया है। आदम और हवा को परफेक्ट बनाया था, मगर उन्होंने चुना अपनी इम्परफेक्शन के द्वारा, विद्रोहीपन को उसने चुना।
और इसी के कारण उन्होंने पैदा किया मानवता को। तो हम सब संतान है विद्रोहीपन के, आदम और हवा की। तब बिशप, तो मुझे वो भुगतान नहीं करने की जरूरत है कि जो उन्होंने किया, नहीं। आपके पास है आपकी, क्योंकि आप पैदा हुए कॉन्शियस के साथ, आपके पास अपना दिमाग है, आपके पास है आपका हृदय, आपके पास है आपका शरीर, आपके पास है बुद्धि की जो है दिमाग कि, आपके पास है आपकी हृदय जो है आत्मा, आपके पास आपका शरीर है। तो क्या होता है जब आप या मैं, जब हम चुनते हैं हृदय की आवाज को, क्योंकि हृदय की आवाज वो प्रसन्न होना चाहती है, प्रसन्न करती है, और हृदय कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी भी वह असंतुष्ट है, अतृप्त यह नहीं है। हृदय हमेशा असंतुष्ट रहता है, क्योंकि और अधिक भावनाएं, और अधिक भावनाएं, क्या नहीं, हाँ या ना, यही है। तो जब दिमाग की जो है हमारी कॉन्शियस अनुसरण करती है हृदय का, कान देती है हृदय को, तो हम गलती करते हैं, धोखा खाते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय धोखेबाज है। अब यदि दिमाग मार्गदर्शन करता है, प्राप्त करता है उसका आत्मा का, यानी जो हृदय है उसको लेकर चलता कि नहीं, नहीं चाहता, क्योंकि हृदय चाहता है फैंटेसी, दिमाग नहीं। बुद्धि चाहती है कि वो जो सही है, जो न्याय संगत है, जो सही है। तो दिमाग यदि प्रबल हो, हृदय मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ेगा। मगर तब रहता है वह संघर्ष आपके दिमाग और आपके हृदय के बीच, आपकी आत्मा और आपकी बुद्धि। यदि आपकी बुद्धि के अंदर ये कॉन्शियस है कि जो सही है और चुनते हो जो सही है, मगर हृदय जो भावना है कि महसूस करना चाहती है, हृदय चाहता है महिमा, हृदय चाहता है महिमान्वित होना, ऊपर उठाए जाना, कि जो चाहता है बहुत अधिक। हृदय की धोखेबाज है। तो धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, कि आपके पास कॉन्शियस है कि जो आपको अधिकार देती है ना गलती करें। मेरे पास ये कॉन्शियस है कि जो मुझे अधिकार देती है कि मैं गलती ना करूं। केवल यहां चुनने के बीच, कि एक और दूसरे के बीच, तब हर एक के ऊपर निर्भर करता है, हर एक का दिमाग निर्भर है उस पर, हर एक के दिमाग पर निर्भर है। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर कहते हैं यहां पे, परमेश्वर यहां पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते हुए, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्षमा चाहता हूं कि परमेश्वर वो मजाक में नहीं लिया जा सकता, उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वह काटेगा। समझ में आया? सब कुछ जो वो काटे बोएगा वह काटेगा। तो मेरे पास ये कॉन्शियस है इसकी, मेरे पास ये कॉन्शियस है कि जो मैं बोता हूं आज, तो मैं काटूंगा कल भी। और निर्भर करता है ये बीज पर कि यदि मैं अब बोऊं, मैं अभी थोड़ी देर में काटूंगा। यदि मैं मोटा हूं, मैं अधिक खाऊं जिससे जो नहीं खाना चाहिए था, अभी थोड़े दिन में, थोड़ी देर में मेरे पेट में दर्द होगा। मगर किसका दोष है? मेरा खुद का, क्योंकि मैंने बुरा चुनाव किया। मगर यदि मेरा दिमाग, उसके अंदर सही सोच है, मैं खाऊंगा कि जो मैं खा सकता हूं, जो मैं खा सकता हूं, मैं अपने आप को सीमित रखूंगा, मैं अपने आप को सही तरीके से खिलाऊंगा। त्याग करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे
चीजें खाना छोड़ना पड़ेगा कि जो मैं पसंद करता हूं खाना, मगर मैं चाहता हूं कि आगे जीना सही तरीके से, कि मेरे सिर का में दर्द ना हो, पेट में दर्द ना हो, तो मैं मेरे साथ न्याय संगत रहूंगा, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। दिमाग, बुद्धि, यदि मैं किसी कारणवश अब आ, परमेश्वर आशीष देते हैं खाने को, मैं खाऊंगा अपना पूरा खुलकर। आप परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हो। परमेश्वर देते हैं आशीष, मगर अगर आप अधिक खाओगे तो आप मोटे होगे। खाओ और आप उसके फल काटोगे। इसी प्रकार जीवन भी है। और इसके कारण, इन चुनावों के कारण, इन बुरे निर्णयों के कारण, गलत निर्णयों के, मनुष्य दुख झेलता है। चाहे यहां तक कि भरा हुआ क्यों ना हो पवित्र आत्मा से, ऐसे होते हुए भी वह फल काटेगा उसके, कि जो वो बोता है। यदि वह मोटा हो, वो फल काटेगा अपने खाऊपन के। यदि वो संतुलित व्यक्ति हो, तो वह फल काटेगा अपने संतुलन के। दिमाग उसका है पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह का दिमाग है, वो मस्तिष्क है परमेश्वर का हमारे अंदर। वो जीते हैं हम में जब हमारे पास वो है, जब हम मोहरबंद हैं, जब हम भरे हुए हैं उनकी आत्मा से। और वह मार्गदर्शन देते हैं, बताते हैं। और जब हम ललचाए जाते हैं कि गिरे हम परीक्षा में, लालच में, वो बताते हैं हाँ रुको, देखिए गलत है, ना करिए। वो देते हैं कॉन्शियस, कि हम भागें उससे, कि हमारी कॉन्शियस उसी वक्त दोषी हमें ठहराती, क्या ये गलत है, कि ये गलत निर्णय है, बुरा है। और यह कॉन्शियस, मेरे प्रिय दोस्त, हम सबके पास है। आपके पास पवित्र आत्मा ना हो, मगर आपके पास कॉन्शियस होती है। कॉन्शियस अपने साथ 24 घंटे। तो जब हम बात करते हैं कलेशों की, हमें समझने की जरूरत है इस प्रकार। क्षमा चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा गला तर करने दे। जब हमारे पास है पवित्र आत्मा, हमारे पास है मार्गदर्शन, उनका मार्गदर्शन, उनकी दिशा, हमारे पास है वो समझदारी, आज्ञा का पालन करें, उनके शब्द का, आज्ञा का पालन उनके शब्दों का। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हम फल काटते हैं, आज्ञाकारिता के फल। जब हम अवज्ञाकारिता करते हैं, हम फल काटते हैं अवज्ञाकारिता के। मायने नहीं रखता कि मैं मसीही हूं या मैं भरा हुआ पवित्र आत्मा से हूं या नहीं हूं, हम फल काटते हैं उसके जो हम बोते हैं। बाइबल पुराने दस्तावेज में, नए में भी मगर पुराने में भी, वो दिखाती है बुरे उदाहरण वो दिखाते, उदाहरण अच्छे और बुरे उदाहरण भी मनुष्यों के, कि जो कुछ भी नहीं थे, जीरो, और परमेश्वर ने उन्हें दी परिस्थिति राजा होने की, प्रभु एक प्रकार से स्वामी होने की, धरती पर, अपनी धरती पर, अपने देश में राजा। और क्योंकि ये राजा, वो अपने अपोजिशन में बहकर, अपनी उस उच्च पोजीशन में बहकर उन्हें लगता था, उन्होंने सोचा कि वो जो उन्हें अच्छा लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और सबको उनका आज्ञा का पालन करना है। तो आपके पास है पुराने दस्तावेज में अच्छे राजाओं की कहानी, जो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े,
बहुत कम, अधिकतर वे बुरे मनुष्य थे, बुरे, और सब ने फल काटे उस अपने बीज के, सब ने। मगर उदाहरण कि जिसका अस्तित्व है पुराने दस्तावेज में, आप देख सकते हैं अपने खुद के जीवन को भी, ताकि आप यहां इस्तेमाल कर सकें दूसरों के गलतियों को, ताकि आप उनमें ना जिएं, ताकि आप सीख सकें दूसरों की गलतियों से, ना गलती आप करें। मैं बहुत सीखता हूं पुराने दस्तावेज से। हमेशा जब भी मैं पढ़ता हूं पुराना दस्तावेज, मैं सीखता हूं बहुत। यहां तक कि नए दस्तावेज के बारे में बात भी ना करें, मगर स्पष्ट है नया दस्तावेज, वो है नया दस्तावेज, एक नया दस्तावेज की जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है सबको ग्रहण करने का, एक विरासत उनकी है। मगर पुराने दस्तावेज में बात की गई है इजराइल के बारे में, और इजराइल के लोग, यहां तक कि जो जानते थे, पहले लोग सबसे जिन्होंने ग्रहण किया परमेश्वर के शब्द को, जाना जीवित परमेश्वर को, और उसको जो मैं हूं जो हूं, ऐसे होते हुए भी वे, मैं कहूंगा, सबसे बड़े अविश्वासी रहे धरती के ऊपर, बदतर उनसे जो पेगन थे, अन्य जाति, बदतर उनसे। तो परमेश्वर ने दुख झेले, बहुत बड़े दुख इजराइल के लोगों के साथ। मगर परमेश्वर ने शपथ खाई थी उनके पिता से कि जो अब्राहम था, कि उनको आशीष वो देगा और शाप देगा उन्हें, कि जो उन्हें शापित करे, जो उन्हें शाप दे वो शापित होंगे, और जो उन्हें आशीष दें वे आशीष देंगे। परमेश्वर ने अपना वादा किया है, अपने शब्द को रखा एक विरासत के तौर पर अब्राहम की संतान के लिए। मगर अब्राहम की संतान, उन्होंने कान नहीं दिए परमेश्वर की आवाज को, दुख झेले और दुख झेले, बहुत भयानक, और दुख झेलते आ रहे हैं आज तक, दुख झेलते आ रहे हैं आज तक, अपने विद्रोहीपन के कारण। वो जानते थे नियम को, मगर अनुसरण करते थे दूसरे नियमों का। वो जानते थे प्रभु को, पूरे यूनिवर्स के जो है, आकाश और पृथ्वी के, उनके पास वो जानकारी थी, वो जानते थे व्यक्तिगत तौर पर, मगर थी उनके पास जानकारी। मगर लोग जो कठोर हृदय के थे, मुश्किल। तो जब आप पढ़ते हो पुराने दस्तावेज, जब हम पढ़ते हैं पुराना दस्तावेज, हम सीखते हैं इन लोगों के साथ जिन्होंने गलतियां की, गलतियां बहुत बुरी, और परमेश्वर ने अनुमति दी कि ताकि हम जो है विश्वास में संतान, परमेश्वर के संतान जो पैदा हुए जल और पवित्र आत्मा से, जो आत्मा से, पवित्र आत्मा से पैदा हुए, ताकि वे अपने आप को सही तरीके से रख सकें और ना हम गलती करें जैसे इजराइल की संतान ने की, अब्राहम की संतान ने गलती की। तो जो वंशज थे अब्राहम के, बेहतर बोलते हुए, तो परमेश्वर हमेशा दयावान रहे उनके प्रति, बहुत ही उनके साथ अनुग्रही, बहुत ही धीरज वाले, संयमी इजराइल के साथ। मगर इजराइल जब वो बेचैनी में होते थे, वो लौटते थे परमेश्वर की ओर, वो दौड़ते थे, और परमेश्वर उन्हें बचाते थे और आशीष देते थे उनकी धरती को। उनकी धरती समृद्ध थी, यदि और शत्रु से दूर रहते थे। मगर जब इजराइल अच्छा हो जाता था, क्या होते थे,
वो प्रवेश कर जाते थे अपने अपने खुद में, वो प्रवेश करते थे पाप में, वो छोड़ देते थे, भूल जाते थे परमेश्वर को जल्दी से, बहुत जल्दी भूल जाते थे। तो परमेश्वर क्या करते थे? परमेश्वर वो उठाते थे शत्रुओं को, ताकि वो इज़राइल के खिलाफ उठें, खड़े हों, और इज़राइल दबाया जाए उनके द्वारा। और ये बहुत बार हुआ। मगर परमेश्वर अपने प्रेम के कारण अब्राहम से, इसहाक और खुद इज़राइल से, कि जिसके साथ उसने गठबंधन बनाया, उससे वो प्रेम करते थे ताकि बचा सकें, बचाने के लिए उन सिंसियर को। लोग जो सिंसियर थे, वास्तविक थे, क्या परमेश्वर करते थे? वो खड़ा करते थे इज़राइल को, वो लेकर जाते थे रेगिस्तान की ओर, समस्याओं की ओर, मुश्किलों की ओर, शत्रुओं की ओर, गुलामी में। इज़राइल गुलामी में जिया। इज़राइल मिस्र में गुलाम रहा 400 सालों से अधिक समय तक। परमेश्वर ने अनुमति दी इस चीज की। तो हमेशा की इज़राइल के संतान, वो जब भी विद्रोही होते थे परमेश्वर के खिलाफ, वो चुनते थे या काटते थे उस विद्रोहीपन के फलों को। और वचन होशे में अगर आप पढ़ें, होशे की पुस्तक, आपको पढ़ने की जरूरत है। शायद आप ऐसे भ्रमित ना हो कि आप इतना समझ में ना आ रहा हो आपको कि बहुत सारी चीजें हैं कि जो वास्तव में केवल आप सोचते हो अच्छे से, बल्कि हमारे पास है कमेंट यहाँ पर कि जो लोगों की सहायता करते हैं, बहुतों की, कि लोग जो इंटरप्रेट करते हैं या देखते हैं, वो सुनते हैं परमेश्वर की आवाज को वहां पर कुछ वचनों के द्वारा, पवित्र शास्त्र के। और बहुत सारे कमेंट हैं वहां पर बाइबल में, बहुत सारे कमेंट्स। तो यदि आप पढ़ें होशे की पुस्तक, होशे एक याजक था, परमेश्वर का सेवक, नबी। होशे को परमेश्वर ने आदेश दिया उसे, ये बहुत मजबूत है। परमेश्वर ने होशे को आदेश दिया कि एक वेश्या से वो शादी करे और उसके साथ संतान नहीं पैदा करे। समझ में आया? बहुत ठीक। एक्सप्लेनेशन जो हमारे पास है हमारी बाइबल में, जो कमेंट से भरी हुई है, यह बाइबल एक विशेष तौर पर बनाई गई है उनके लिए कि जो दिलचस्प हैं जानने में अधिक पवित्र शास्त्र को। तो हैं कमेंट्स वहां पर हमारे वहां, कि आप समझ सकें बेहतर तरीके से कॉन्टेक्स्ट को उसके, कि जो परमेश्वर ने कहा। मगर क्या परमेश्वर करना चाहते हैं? परमेश्वर ने इज़राइल को दिखाया कि उदाहरण के तौर पर जब उसने होशे को आदेश दिया वेश्या से शादी करने के लिए, वो बोल रहा था इस प्रकार, देखिए मेरा सेवक मेरा प्रतिनिधित्व करता है। तो होशे एक प्रकार से है परमेश्वर, और वेश्या और उसके बच्चे हैं संतान संसार के, आप जानते हो, पाप के। तो आपके पास ये आइडिया होगा, एक आइडिया प्रेम, दया, अनुग्रह परमेश्वर का, जब आप पढ़ते हो होशे की पुस्तक को। मगर पढ़ें इस सहायता के साथ, कमेंट्स के साथ, हमारे जो कमेंट्स हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो वचन अध्याय 2 वचन 14, परमेश्वर अपनी असीम
असीमतम दया में वो क्या करता है, उसने कहा उसे वेश्या से, जो होशे की औरत है, या इजराइल से, दूसरे शब्दों में इजराइल से उसने कहा इस प्रकार, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके, कि दूसरे शब्द में इजराइल को, लोगों को, इजराइल के, इसलिए देखो मैं प्रभु उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। यहां है, हम प्रवेश करते हैं कलेश में। जंगल जो है प्रश्न कलेश का। देखें यहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, कि मैं रखूंगा उसे, इजराइल को मैं उसे रेगिस्तान में, यानी जंगल में रखूंगा, रेगिस्तान में। वहां पर कुछ भी आकर्षण नहीं है, वहां पर रोटी नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, रेगिस्तान में कोई भी सहूलियत नहीं, रेगिस्तान में कुछ भी नहीं, कि ठंड और असहनीय जो रात में होती है, और गर्मी पूरी तरह से दिन के दौरान। तो रेगिस्तान के अंदर केवल यह है, परमेश्वर ने कहा मैं मोहित करके उन्हें लेकर जाऊंगा रेगिस्तान में। क्यों परमेश्वर हमें रेगिस्तान में लेकर जाते हैं? क्यों हमें कलेश की ओर लेकर जाते हैं? क्योंकि जब सब कुछ सही है मेरे प्रिय दोस्त, कि जो हुआ दाऊद के साथ, सुलेमान के साथ, यहां तक कि शाऊल के साथ, इज़राइल के राज्य, तो जब सब कुछ सही हो, हमारी टेंडेंसी इस प्रकार कि हाँ, जिंदगी जिंदगी का लाभ उठाओ, जिंदगी जियो, कि वह वातावरण शानदार, और हम छोड़ देते हैं इस प्रकार कि कि हम परमेश्वर की निर्भरता पर ना हो। और परमेश्वर की निर्भरता है विश्वास। विश्वास है कि आप परमेश्वर पर निर्भर रहें, भरोसा परमेश्वर पर, उन पर निर्भर रहें। ये है विश्वास कि जो हमें बरकरार रखता है खड़े हुए पैरों पर। तो परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम लेकर जाए रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान में हमारे पास कोई नहीं कि जिस पर हम भरोसा करें। वहां पर कंफर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं जिस पर हम निर्भर रहें। या तो परमेश्वर पर निर्भर, या हम खोए हुए हैं। उनके साथ निर्भर रहने के लिए हमें भरोसा करने की जरूरत है। समझ में आया? तो आप उदाहरण के तौर पर यहां पर आपकी सहायता होगी, क्योंकि कितने आप जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, कितने आप केवल उनके पास परमेश्वर के साथ अनुभव हुआ क्योंकि आप गहरे गड्ढे में थे। है या नहीं है? मैं भी। हम तभी पा सकते हैं परमेश्वर को जब रेगिस्तान है, क्योंकि शहर में मुश्किल है, शहर में बहुत आकर्षण है, शहर में सब कुछ है कि जो हमारी आंखों को भटकाता है परमेश्वर से, कि जो भटकाता है हमारी निर्भरता को परमेश्वर से। शहर में हमारे पास सहूलियत है, हमारे पास सब कुछ अच्छा और सर्वोत्तम है, और अब और बदतर करने के लिए, और अधिक परिस्थिति को बदतर करने के लिए हमारे पास यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। अब हमारे पास है इंटरनेट, हमारे पास संसार है। हम संसार लेकर आते हैं अपने घर के अंदर, हमारे अंदर, इंटरनेट के द्वारा। मगर रेगिस्तान में कोई इंटरनेट नहीं है। रेगिस्तान में या तो आप भरोसा करते हो परमेश्वर पर, या आप भरोसा नहीं करते। यदि आप भरोसा करते हो, निर्भर रहते हो उन पर, वो आपकी आवाज को सुनेंगे। यदि आप करें, लगभग लगभग आप मरोगे वहीं रेगिस्तान में, आप डह जाओगे रेगिस्तान में। यह है वास्तविकता। मगर परमेश्वर
अनुमति देते हैं कलेशों की, लड़ाइयों की या पीड़ाओं की, अनुमति देते हैं सब कुछ जिससे होकर हम गुजरते हैं, और सब कुछ जिससे हम होकर गुजरते हैं इस धरती पर, यह वो है जो हमें कोशिश करते हैं जगाने की। और देखिए, मैं यहां हूं, मुझ तक आओ सब जो थके हुए और बोझ के तले दबे हैं, मेरी पुकार करें और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मुझे पुकारें पीड़ा के दिन और मैं तुम्हें सुनूंगा, मैं तुम्हारी ओर कान लगाऊंगा। परमेश्वर के अपने आमंत्रण है, वो आमंत्रित करते हैं उन्हें कि जिनके कान है सुनने के लिए। कब है हमारे पास कान सुनने के लिए? जब हम क्लेश में हैं, जब हम पेट के दर्द के साथ हैं। क्या नहीं इसी प्रकार नहीं होता धरती पर? जब हमारे पास है कोई दर्द तकलीफ, क्या हम करते हैं? डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, है या नहीं है? यदि हमारे पास दांत का दर्द हो, जाते हैं डेंटिस्ट के पास। यदि हमारे पास है समस्या कोई भी, हम खोजते हैं प्रोफेशनल को कि जो हमारी सहायता कर सके और हमारी मदद कर सके, समाधान कर सके हमारी समस्या का। क्या इस प्रकार नहीं है? बहुत ठीक मेरे प्रिय दोस्त। तो जब हम हैं रेगिस्तान में जहां पर कोई नहीं है कि जिस पर भरोसा रखें, कोई दोस्त नहीं, माता पिता नहीं, कोई नहीं, तो हमारे पास केवल एक चीज है, आकाश की ओर देखें और पुकार करें अपने पूरे हृदय के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ। आपको योग्य होने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं, क्योंकि कौन योग्य है कुछ भी परमेश्वर से ग्रहण करने के? मगर परमेश्वर अनुमति देते हैं, उनके पास वो अनुग्रह है उन लोगों पर, और अनुमति देते हैं कि समस्याएं आए, दुख, सिर के दर्द, परिस्थितियां जो अनिच्छा से आती है, वो अनुमति देते हैं। उदाहरण के तौर पर वो अनुमति देते हैं कि हम, यहां पर मैं एस्तर और मेरे बारे में बोल सकता हूं, कि हम जिए समस्याओं में। उन्होंने अनुमति दी। आप जानते हो ये? आप नहीं जानते मगर जानने की जरूरत है। हम जिए, हमारी भी अपनी लड़ाइयां हैं, अपनी खुद के संघर्ष, और जानते हो क्यों? हमारी भलाई के लिए। क्योंकि यदि वो हमें समस्याओं से मुक्त कर दें, हम साधारण तौर पर हमारी प्रवृत्ति के कारण जो धरती के हैं, हम अपने जीवन को जीना चाहेंगे। यही है। और जब हम अपनी जिंदगी को जीते हैं तो हम बुरे काम या गलत निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर अनुमति देते हैं कलेशों की, अनुमति देते हैं रेगिस्तान आने की, मगर बेहतरीन है। मैं आपको कहूंगा, मैं नजदीक आकर बोलता हूं आपके, देखिए, मैं आपको कहता हूं कि मेरे पूरे जीवन भर, मसीही जीवन, मेरी जिंदगी भर विश्वास की सबसे बेहतरीन क्षण जिनसे होकर मैं गुजरा, वे कलेशों में आए, यातनाओं में। तो जब कोई मेरा अपमान करता है कि मैं ये हूं, मैं लाभ उठाता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, झूठा भविष्यवक्ता हूं, मसीह विरोधी हूं, कोई भी चीज मुझे वो बोलते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। यहां तक कि यदि आप चाहते हैं बुरा बोलना मेरे बारे में, तो कि आप अपमानित करना चाहते हैं, मगर हम आपके पोस्ट को यहां पर छोड़ते हैं, रख देते हैं, और यहां तक कि उस पर क्लिक क्लिक रखते हैं, क्लिक देते हैं, आपको बोलते हैं धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं हम। अच्छा है कि वो पत्थर अच्छे हैं कि हम पर पथराव हो, क्योंकि ये एक संकेत है कि हम सही के रास्ते पर हैं, परमेश्वर के रास्ते पर हम हैं। तो उन क्षणों में जो यातनाओं के हैं, क्रूरता के, अन्याय के, नरक के, वो क्षण हम
हमारे पास वो सांत्वना होती है पवित्र आत्मा की। और ये क्षण क्रूर जो आते हैं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव हुआ उनके साथ, जानते हो यही है। तो ना शोक मनाए अपने कलेशों के कारण, अपनी लड़ाइयों के कारण। परमेश्वर ने इज़राइल को कहा इस प्रकार, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके, इज़राइल वो वेश्या के रूप में वो दर्शाया गया है कि जिससे नबी होशे ने शादी की, उसने कहा वेश्या को, देखो उसे मैं मोहित करके जंगल में यानी रेगिस्तान में लेकर जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। रेगिस्तान में कि कोई नहीं है सुनने के लिए, वो मेरी आवाज को सुनेगी, मेरी आवाज वहां पर होगी। रेगिस्तान में वो हृदय से बातें कहेगा। और परमेश्वर ने कहा बहुत बार मुझसे रेगिस्तान में, धन्यवाद परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मुझे लेकर जाएं रेगिस्तान में, मैं जाना नहीं चाहता, मैं कायर हूं, मैं नहीं जाना चाहता रेगिस्तान में, मैं नहीं चाहता नहीं 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 प्रभु, मगर यदि कोई और ऑप्शन नहीं, आप मुझे बचाना चाहते हैं, मुझे रेगिस्तान में लेकर जाएं, करें वो जो आप चाहते हो, मगर वास्तव में मैं नहीं चाहता, नहीं, मैं जो नहीं जाना चाहता। मगर आपको समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त, इसीलिए पवित्र आत्मा ने कहा है पौलुस के द्वारा, सब में प्रभु का धन्यवाद करो, यहां तक कि कलेशों में भी सब में प्रभु का धन्यवाद करो, यहां तक कि पेट के दर्द के साथ भी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप जो हिस्सा ले रहे हैं इस शिक्षा में, देखें ध्यान से कि जो लिखा है, परमेश्वर उदाहरण देते हैं हमें स्पष्टतम कि कैसे हमें कार्य करने की जरूरत है और कैसे हमें रिएक्ट नहीं करने की जरूरत है, वो दिखाते हैं स्पष्टता के साथ। मगर जब हम सुनते हैं उनकी आवाज को, आज्ञा का पालन करते हैं, उन्होंने कहा है इस प्रकार, देखिए कि जब जल से होकर तुम गुजरो, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, और जब तुम नदी से होकर गुजरोगे वो तुम्हें नहीं डुबाएगी, जब तुम आग से होकर गुजरो वो तुम्हें नहीं जलाएगा, ना ही वह तुम्हें नहीं जलने देगी। ये हुआ दनियाल के दोस्तों के साथ, जब वो आग की भट्टी में थे 7 गुना अधिक जलती हुई, और खुद दनियाल के साथ भी हुआ। शेरों के बीच उनके शेरों के मुंह बंद कर दिए गए, वो उसे नहीं खा पाए, वो रहा आश्चर्य, अचंभित आश्चर्य में। केवल परमेश्वर जानते हैं कि किससे होकर वो गुजरा वहां पर, मगर कुछ नहीं हुआ उसको। और ऐसे ही होता है जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर की आवाज का, परमेश्वर के शब्द का, जब हम अधीन करते हैं परमेश्वर की दिशा में, हमारे पास है गारंटी परमेश्वर की कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, कि वो हमें या ठहरने नहीं देंगे। यह है वास्तविकता। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो ना रहें रोते हुए, ना रहें शोक मनाते हुए, ना चाहें सहायता मांगते हुए दूसरों से, ना मांगते हुए रहें दया दूसरों की, नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। यह भरोसा सब कुछ जो चाहते हैं यही है, परमेश्वर आपसे चाहते हैं, केवल आपसे नहीं, हम सबसे। वो चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करें, उन पर
विश्वास करें, उनका इंतजार करें। प्रतीत होता है कि हम संवेदनशील नहीं है, मगर नहीं, हम उन पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर। वो प्रार्थनाएं जो हमने की, हम इतनी बार हम कर चुके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, और एक दिन जल्दी या बाद में उत्तर आएगा उन प्रार्थनाओं का, क्योंकि यीशु ने कहा है अपने अनुयायियों से, उन्हें, कि जो उन पर विश्वास करते हैं, उसने कहा देखिए, सब कुछ जो तुम मांगोगे मेरे पिता से मेरे नाम से, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, ताकि पिता पुत्र में गौरवान्वित हो सके। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना बेचैन हो, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद दें परमेश्वर को समस्याओं के लिए जिसका आप सामना कर रहे हो, क्योंकि ये चली जाएंगी, ये सब चली जाएंगी, और आप एक ग्रहण करोगे बाद में, जब गुजर जाएंगी ये चीजें, इस रेगिस्तान से होकर आप प्रवेश करोगे बहुतायत में परमेश्वर की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।